अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी आएंगे साथ तो फिर बढ़ जाएगी 2024 में बीजेपी की मुश्किलें। सपा और बीएसपी अगर मान गए प्रियंका गांधी की बात तो फिर अखिलेश यादव बन सकते हैं किंग मेकर। बीजेपी को रोकने के लिए विरोधी दलों ने बनाया मेगा प्लान, सफल हुआ तो फिर बीजेपी की विफलता पक्की। लोकसभा चुनाव को भले ही 1 साल बचा हो, लेकिन सियासी धमाचौकड़ी से साफ साबित हो रहा है कि इस बार विरोधी दल बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाले हैं और इसका संकेत अब पुरजोर तरीके से मिलने भी लगा है। दरअसल अब संकेत मिल रहे हैं कि अखिलेश यादव और मायावती के साथ साथ प्रियंका गांधी भी साथ आ सकती हैं और सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल करने की तैयारी में लगे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव मुद्दों पर जोरदार बहस कर रहे हैं तो वहीं मायावती भी तैयारी में लगी हैं और कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जोर आजमाइश का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बड़ा बयान जारी कर कयासों को पुख्ता करने का संकेत दिया है, जिससे पूरे देश की सियासत में हलचल बढ़ गई है और सवाल उठने लगे हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। मायावती का रुख क्या है और अखिलेश यादव की प्लानिंग कैसी है बताएंगे, साथ ही प्रियंका गांधी के संदेश को भी बताएंगे। लेकिन पहले आप बताएं कि अगर अखिलेश, माया और प्रियंका साथ आए तो क्या बीजेपी को रोकने का मादा इन नेताओं में है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। तो प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिससे यूपी में बीजेपी के विरोधी दलों के लिए बड़ा संदेश गया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीएसपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस महासचिव का यह संदेश मानेंगे। कांग्रेस महासचिव ने बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता का सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को बीजेपी की विरोधी सभी पार्टियों से एकजुट होकर लड़ने की उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से है। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव में 1 साल बचा है, जितनी पार्टियां हैं जिनकी विचारधारा इनसे बीजेपी से अलग है, उनसे उम्मीद है कि एकजुट होकर लड़ें, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से है। उन्होंने कहा कि संगठन को लेकर कई चुनौतियां हैं जिनसे निपटना है और गांव-गांव तक जाकर लोगों से मिलना होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी का संदेश और सरकार की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाएं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की विचारधारा की लंबी लकीर खींचकर दिखाई है। अब उनके इस बयान का सबसे पहला और सीधा संदेश सपा और बीएसपी के लिए माना जा रहा है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ यूपी में कांग्रेस विपक्षी दलों को एक कर पाए तो उसके लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। हालांकि दूसरी ओर अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी की भी टेंशन बढ़ सकती है। प्रियंका गांधी का संदेश विरोधी दलों के लिए है, लेकिन इस राजनीतिक गठबंधन के आसार काफी कम नजर आ रहे हैं। इस संबंध में अखिलेश यादव और मायावती ने पहले ही किसी और दल से गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया है। अब गठबंधन करने के लिए उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ सकता है। अगर दोनों नेता अपना फैसला बदलते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल फिर से वही है कि क्या अखिलेश यादव और मायावती अपना फैसला बदलेंगे और कांग्रेस के साथ क्या वो हाथ मिलाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।